ड्रामा सीरियल हसरत में इस बार फबीहा अरम के ही ऑफिस में पहुंच जाती है और उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है। हमजा जिसकी जिंदगी फबीहा ने तबाह तो कर ही दी है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रही। मोहब्बत तो फबीहा के साथ ही करता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर अरम की बहन जब से पाकिस्तान वापस आ गई है तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा क्रेज है कि इस फबीहा को जितनी जल्दी हो सके अरम की जिंदगी से निकाल दिया जाए और सनाया भाभी को दोबारा घर वापस लेकर आया जाए ताकि उस शादी के मौके के ऊपर वो वहां पर मौजूद हो और उसकी इज्जत में इजाफा हो। यहाँ पर वो अपने भाई को कहती है कि आपने सनाया को यहाँ से जाने ही क्यों दिया। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप भाभी के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि उसमें कभी भी खियानत नहीं करेंगे, लेकिन आपने मुझको और अम्मी जान को गलत साबित कर दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अरम उसे बता देता है कि फबीहा ने मेरे ऊपर ऐसे जैसे जादू ही कर दिया। मेरे दिलो दिमाग में अब तो वो रहना शुरू हो चुकी हुई है। आपको सनाया भाभी को जाकर लेकर आ जाना चाहिए। 2 बच्चे भी हैं, उन्हीं का सोच लें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फबीहा जैसी आपको दिख रही है ना वैसी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ माइल हुई है। आप इस बात के बारे में क्यों नहीं सोचते कि आप पहले से शादीशुदा हैं। कौन ऐसी लड़की है जो शादीशुदा मर्द को कंवारी लड़की पसंद करेगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अरम को भी ये बात समझ आ ही जाती है। उधर अपनी बेगम की तस्वीर पकड़कर टूटा हुआ वहाँ पर बैठकर उसे जूम करके देख रहा है जैसे वो मोबाइल से निकाल ही ना ले। यहाँ पर रो रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा है। उधर सनाया भी अपनी हंसती मुस्कुराते हुए वो तस्वीर देख रही है जिसके अंदर उसकी बिल्कुल अच्छी सेहत थी, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए। उधर अरम आखिरकार कॉल इस बार सनाया को कर ही देता है। बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए सनाया बिल्कुल भी उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। सनाया आखिर उसकी कॉल अटेंड करे तो कैसे करे, जिस तरह से उसने धोखा दिया है। एक मुलाजमा के साथ अफेयर चलाकर अपनी खूबसूरत बीवी और 2 बच्चों को टुकरा दिया। यहाँ पर उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सनाया उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। अकेली रो रही है, सोचों में गुम है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा यकीन करती थी उसी ने उसे इस बार तोड़ ही दिया। आपने मुझे और अम्मी को तो गलत साबित कर ही दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अरम को वाकई ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन इस बार तो वो फबीहा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब सनाया की माँ सनाया को भरपूर समझाने की कोशिश करती, कहती है कि शोहर के सर से ऊपर से दूर होना तुम समझती हो ना। पहले तो तुम सर के ऊपर थी, वो फबीहा के पास था। अगर फबीहा दोबारा से घर में वापस आ गई तो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। बेहतर होगा कि उस घर में तुम दोबारा से वापस चली जाओ। यहाँ पर सनाया उसे कहती है कि मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मर्द जो कुछ भी कर ले उसके ऊपर कोई भी बात नहीं आती। तुम्हें सनाया इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पर सनाया बोल पड़ती कहती है कि जायज नजायज सिर्फ औरत के लिए नहीं होता, मर्द को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। मैंने उसके ऊपर यकीन किया, घर का सारा निजाम चलाया, बच्चों को छोड़कर घर में आया रखी ताकि उसकी माँ का भी ख्याल रखे। मुझ में क्या कमी है ऐसी जिसकी वजह से वो फबीहा की तरफ माइल हुआ। उसकी माँ से समझाती है लेकिन सनाया को कैसे समझ आएगी। जब इंसान किसी ऊंची जगह से नीचे गिरता है तो उसे दोबारा यकीन नहीं आता जिस तरह से वो पहले अरम के ऊपर यकीन किया करती थी। उधर सुबह के वक्त सभी बच्चे अच्छे तरीके से तैयार होकर यहाँ पर सनाया भी तैयार हो जाती है ऑफिस जाने के लिए। बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। उधर जुनेद अपने बच्चों को बोसा दे रहा होता है, यहाँ पर अपने बच्चों को खूब प्यार करता है। उधर हादी और हरीम को भी अपने बाप की इस बार कमी महसूस हो ही जाती है। सनाया से पूछने लगते हैं कि बाबा जान कब आएंगे हमें लेने के लिए, क्या ऐसा हुआ है कि इतनी देर वो हमें लेने के लिए ही नहीं है। सनाया को भी ये बात बहुत ज्यादा चुभती है। उधर जुनेद इस बार बोल पड़ता है, कहता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो सनाया, तुम घर चली जाओ। वफादार था तो लेने के लिए आया, तो कोई और मर्द होता ना तो कभी भी पलट कर पूछता ही ना। जिस तरह से उसे लड़की मिल गई है। यहाँ पर सनाया को अपने ही भाई की बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं क्योंकि जुनेद वाकई ही गलत बातें कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है खामोश रहो। दूसरी जानिब फबीहा सोचों में गुम फरीन के पास बैठी हुई। यहाँ पर फरीन उसके हौसला अफजाई आखिरकार शुरू से ही देती आई है। जब से उसने अरम सर के बारे में
सुना है उसके बाद तो उसके दिल में दोबारा से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रही है। अकेली सोचों में गुम है यहाँ पर। देखो ना, अभी तक आपको कॉल कर लेनी चाहिए थी लेकिन कॉल की ही नहीं। लेकिन अरहम वाकई दोबारा उसे कॉल करना शुरू हो जाएगा। फरीन कहती है कि देखो, तुम्हारे साथ उसने ना मोहब्बत का इजहार किया, बेहतर है कि अगर वो नहीं कॉल कर रहा तो बेहतर है कि तुम उसके पास चले जाओ। छोटी बात नहीं है, तुम्हारे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। यही बात सुनने के बाद अगले रोज इस बार वो फैसला कर लेती है कि उसके साथ मुलाकात करने के लिए भी जाएगी। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पर फबीहा खड़ी होती है, जहाँ पर उसकी माँ पूछती है कि कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि जॉब की तलाश में। उधर हमजा इस बार दोबारा से मुलाकात करने के लिए फबीहा के पास पहुंच जाता है कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा होता है कि दिन गुजरने के बाद क्या पता फबीहा का मूड ठीक हो गया हो। लेकिन वो क्या जानता था कि घर में तो उसने शोर शराबा मचाया हुआ है। दरवाजे पर ही फबीहा की बातें उसके कानों में जा रही हैं। हमजा के साथ शादी कर लो, तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है। वो तुम्हारा सब कुछ निजाम चला ही लेगा। मुझे सांस लेने के लिए ना महल चाहिए, कुली नहीं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ की बक्की रह जाती है कि ये किस तरह की बातें कर रही है। यहाँ पर हमजा भी पहुंच जाता है। हमजा को वहां पर आया देखकर और गुस्से में आ जाती है और हमजा को कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। ना तो तुम्हारे पास जॉब है ना ही कुछ, तुम तो मुझे खाना भी बहुत मुश्किल से खिला सकते हो। उधर हमजा तो यहाँ से चले ही जाएगा, लेकिन इस बार फबीहा कमरे में आकर पिल्लो के ऊपर गुस्सा निकालती है और पिल्लो भी नीचे फेंकती है कि इस बार उसकी माँ उसका रास्ता रोक रही है। लेकिन इस बार वो घर से निकल ही जाती है अरहम के साथ मुलाकात करने के लिए। ऑफिस में जाकर आंखों में आंसू लिए हुए इस बार बहुत बड़ा ड्रामा कर ही देती है। कहती है कि आपकी वजह से मेरी इज्जत, मेरी माँ का भरोसा, मेरी जिंदगी सब बर्बाद होकर रह गई है। यहाँ पर अरहम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी बर्बाद होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है मुझे बता दो। अब तो मेरे साथ कोई शादी भी नहीं करेगा, जिस तरह से मैं ज़लील और रुस्वा होकर रह चुकी हूँ। यहाँ पर अरहम उसे चुप करवाएगा, यहाँ तक कि उसके आंसू भी पहुँचेगा। इस बार फबीहा को भी यकीन हो ही जाता है कि अरहम उसके साथ वाकई मोहब्बत करता है और कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। जब वो ये बात बताता है कि सनाया घर छोड़कर जा चुकी है और अब उस घर में कोई भी नहीं है, उसके बाद तो फबीहा को इस बात का यकीन हो ही जाता है कि उस घर में जगह जो खाली है वो उसे पूरी कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि वो दोनों इस बार निकाह का भी प्लान सेट करेंगे और निकाह भी कर लेंगे और किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देंगे। घर में तो इस बात दोबारा से फबीहा आने ही वाली है, लेकिन ये बात रिफत को बहुत ज्यादा खुशी देगी। लेकिन रिफत की ये सारी की सारी खुशियाँ आर्जी हैं, क्योंकि इस बार फबीहा वो फबीहा नहीं होगी। ये वो फबीहा होगी जो सिर्फ और सिर्फ माल के ऊपर नजर रखेगी और अरहम को अपने काबू में करेगी। काबू में करने के बाद उससे उसका सब कुछ अपने नाम लगवाकर उसका पैसा सब कुछ हत्याने वाली है, जिसके बाद उसी के बच्चों का भी कत्ल करने वाली है। जब बच्चे ये सब कुछ घर में आकर दोबारा से सनाया और वो बच्चे तो रहना शुरू हो जाएंगे, लेकिन घर में तरह तरह की लड़ाइयाँ, जिसके बाद वही बच्चे तंग आकर घर छोड़कर चले जाएंगे और किसी दरबार के ऊपर रहने पर मजबूर हो जाएंगे। सनाया को तो इस घर में इज्जत मिली ही ना और वो बच्चे ही अक्लमंद निकले जिन्हें इज्जत की रोटी उस दरबार के ऊपर ही मिलनी थी। लेकिन यहाँ पर फबीहा के ऊपर भी टूटेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। लेकिन वो बच्चे जिनका वो ध्यान तो रख ही नहीं रही थी और ना ही उन्हें अपने बच्चे समझती थी शादी के बाद। और रिफत का भी बिल्कुल भी ख्याल रखने वाली नहीं है। रिफत के साथ तो जो कुछ भी हुआ बेहतर ही हुआ। फबीहा को अपनी बहू बनाने का और सनाया की सौतन बनाने का सोचा हुआ था, लेकिन जो उसके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। आने वाले वक्त में यही औरत अल्लाह को प्यारी होने वाली है। कौन कौन इस बात से खुश हुआ कि फबीहा दोबारा से उस घर में जाकर अरहम के निकाह में है। सनाया के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख किस किस को है और कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द तलाक हो ही जाए फबीहा और अरहम की। हमजा के साथ जिस तरह से उसने धोखा किया और सनाया के साथ भी सनाया ने इतनी बड़ी उसके साथ नेकी कर दी, लेकिन उसे ही सांप की तरह डस दिया। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।